नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। साथ ही आज की क्लास जो आने वाली एग्जाम है पीएसएससी, एसएससी जीडी, सक्षमता एग्जाम तथा एसटीईटी से आज का क्लास जो है कॉमन क्लासेस, जो आज कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास होगा, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण यूजफुल क्लास होगी। इसलिए साथ ही जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी एग्जाम देने के लिए एग्जामिन सभी साथी हैं, आज की क्लास उन साथियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसलिए ये एक सेशन को आप लोग पूरे सेशन देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन का, 50 प्रश्नों का मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आज की क्लास में, जिससे हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और बहुत दिलचस्प होने वाली है। जो बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो चलता फिरता क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझने की आवश्यकता होगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को आराम से, तन्मयता से, बिल्कुल धैर्य से देखने की कोशिश करेंगे। और उन साथियों को कहना चाहेंगे, उन स्टूडेंटों को कहना चाहेंगे जिन्हें किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में असफलता हो चुकी होगी, जिन्हें अनसक्सेस हो गए, वह साथी घबराने की आवश्यकता उन साथियों को नहीं है। तो अब शब्द उनके लिए कहते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिछड़ा मुकद्दर नहीं मिलता, एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मेरे साथियों, यदि आप असफल हो गए, ऐसा नहीं कि आप फकीर बन गए। यदि आपको एक सफलता मिल गई तो आप बहुत महान सिकंदर नहीं बन गए। आपको जिनको यदि एक सफलता कदम मिल गई तो आप अपने और उससे ऊंचा करिए, आप प्रयास कीजिए और अच्छी ऊंचाई पर जा सकते हैं। आपको संतुष्ट करके अपने आप को बैठना नहीं है, आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहना है। इसलिए में कहा गया है कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनना है, आपको बहुत आगे लड़ाई लड़नी है और बहुत सफलता को प्राप्त करनी है। तो साथी चलते हैं, आज की सेशन शुरुआत करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपका है। आज का पहला प्रश्न आपके बीच, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई चाहिए? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर की और कंट्रोल प्लस एंटर की। तो कौन सी की दबाना चाहिए? कौन सी की दबाना चाहिए? तो आंसर आप लोग देंगे तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एंटर की, कंट्रोल प्लस इंटर की। यानी यहां पर आपका रहेगा कंट्रोल प्लस इंटर की दबाना है। कंट्रोल प्लस क्या होगा? इंटर की। कंट्रोल प्लस आपका हो जाएगा इसमें इंटर की होगा। तो अगला सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल आपका दूसरा सवाल है। 50 क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे, ढंग से बारी बारी से क्वेश्चन देखना है। दूसरा, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में किसके लिए आता है? ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स, कॉमर्स में ई जो है किसके लिए आता है? तो इकोनॉमिक्स के लिए, एसेंशियल के लिए, इंटरप्राइजिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ई किसके लिए आता है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ई किसके लिए आएगा? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। किसके आएगा? ई इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा। तो ई कॉमर्स में ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसमें क्या है? ई इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का आज पूरा कंप्यूटर की क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन में। तो तीसरा, आईसी का अर्थ क्या है? आईसी कंप्यूटर का वर्ड है, आईसी का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल सर्किट,
इंफॉर्मेशन सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंफॉर्मेशन सेल। आईटी का क्या है, आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट। सी नंबर आपका ऑप्शन होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर क्या होगा? सी नंबर इंटीग्रेटेड सर्किट होगा आपका आंसर, इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपके बीच। 4 नंबर कहता है एमएसआईडी का पूर्ण नाम क्या है? एमएसआईडी का क्या है? मोर इंट्रोडक्शन सुरान डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मोर सेरेबल इंट्रोडक्शन डाटा और मेनी इंट्रोडक्शन सिंगल डाटा। तो एमआईएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एमआईएसडी का फुल फॉर्म कौन होगा? तो कहता है इसमें क्या होगा? मल्टीपल, एम से क्या होगा? मल्टीपल, आई से इंट्रैक्शन और एस से क्या होगा? सिंगल, और क्या होगा? डाटा, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर इसमें होगा आपका, बी नंबर आंसर होगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो सीपीयू मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल, कंट्रोल और पी से कंट्रोल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और यू से क्या होगा? यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होगा। तो सीपीयू क्या करता है? मदरबोर्ड को, यानी कोऑर्डिनेशन बोर्ड करता है उसको, या एरिथमेटिक लॉजिक को, यानी मदरबोर्ड क्या करता है? ये कंट्रोल यूनिट है सीपीयू का। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। वह भाग कौन होता है? तो वह भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है। वह भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। 6 नंबर सवाल में कहता है कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज, कीज मतलब KEYS, क्या हो गया? कीज, की मतलब क्या हो गया? की। उसमें कीबोर्ड पर रहता है की, बटन जिसको कहते हैं। कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं, न्यूमेरिकल की कहते हैं, टाइपराइटर की कहते हैं, स्पेशल की कहते हैं। अब फंक्शन की उसे कहते हैं जैसे आप लिखा होगा F1, F2, F3 लिखा रहेगा, ये सब क्या हो गया? फंक्शन की हो गया। अब न्यूमेरिकल की 0, 1, 2, 3 से ले कितना रहेगा? 9 तक रहेगा। और टाइपराइटर की जिसको क्या टाइपराइटर कहते हैं? ABCD जो अल्फाबेट में रहता है, अल्फाबेट में ABCD रहेगा। और स्पेशल किया है जैसे ही हो गया हैच हो गया, एंड हो गया, डॉलर हो गया, ये सब क्या हो गया? स्पेशल कीज हो गया। तो 0 से 9 लेवल तक, 0 से 9 लेवल तक की को क्या कहते हैं? 0 से 9 लेवल क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, तो वह क्या होगा? न्यूमेरिक की हो जाएगा, न्यूमेरिक कीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 से 9 न्यूमेरिक की हो जाता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध, साइबर अपराध उसे आप बहुत लोग जानते होंगे। आपसे चीटिंग हो जाता है, ऑनलाइन चीटिंग होता है, जैसे आपकी कोई आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी हैक हो जाता है, या फेसबुक की आईडी हैक हो जाता है, यानी जितने भी आपका ट्विटर की आईडी हैक कर दूसरा कोई चलाता है, ये सब क्या है? साइबर अपराध है। और जैसे कि आपको फेक कॉल करके, आपको मेल भेज करके आपके पैसा की ठगी किया जाता है, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तो पहला कहता है कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध। दूसरा है कंप्यूटर के द्वारा लोगों का स्कैन करना, स्कैन करना, स्कैन करना, जैसे फोटो, आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, अर्थात फोटो स्टेट करना कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को खराब करना, उपयुक्त में से सभी,
जब ही साइबर अपराध की बात आए तो कंप्यूटर हार्डवेयर उसे कहते हैं जो आपके पास रहेगा, जो आपके सामान जो रहेगा, कंप्यूटर पार्ट पुर्जा को क्या करना है, उसे कंप्यूटर के पार्ट पुर्जा को हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर को खराब करना ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों का स्कैन करना अर्थात जीरोक्स करना, फोटो खींचना, ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं होता है। तो क्या होगा, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को क्या बोलेंगे, साइबर अपराध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साइबर अपराध क्या हो जाएगा, ए। साइबर अपराध क्या हो जाएगा, साइबर अपराध क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न कहता है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। सर्विस मैक्स पावर सॉप, स्विच मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई, सेव पावर मेन सप्लाई। कहते हैं एसएमपीएस, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो अब यहां देखेंगे एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। सर्विस मैक्स पावर शॉप नहीं, दुकान नहीं है। तो क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, मेन पावर से, चूंकि अब देखिए एस से क्या होगा, सर्विस होगा, स्विच होगा, सेव होगा, तो मेन तो आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद क्या है, तो ये दोनों आपका कट गया। अब क्या हो गया, एस हो गया सर्विस मैक्ट हो गया, और मोड हो गया, पावर कट गया, मोड, और क्या होगा पी से पावर, पी पावर, और एस से शॉप। तो आपको बच क्या गया है, पावर मैन। तो अब यहां देखिए एम है, तो एम वाला क्या पावर नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन कट गया है, ये कट गया। तो ऑप्शन क्या बच गया आपको, बी नंबर आपका ऑप्शन बच गया। तो क्या होगा, एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई आपका इसका आंसर होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन के लिए, 9 नंबर प्रश्नों के लिए। 9 नंबर प्रश्न में कहता है VGA मोड का पूरा नाम क्या है। VGA, VGA, तो देखिए V से होता है वीडियो, V से होगा वीडियो, और उसके बाद G से ग्राफिक, G से क्या होगा, G से ग्राफिक, ग्राफिक होगा, ग्राफिक्स कहते हैं ग्राफिक से। या A से क्या होगा, एरे, ए से होगा ए रे, एरे हो गया, एरे हो गया। तो क्या होगा, वीडियोग्राफिक एरे। तो यहाँ पर वीडियोग्राम एरिया नहीं होगा, वीडियो गुड एडोप्टर नहीं हो गया, विजुअल ग्राफिक्स एक्सेस नहीं होगा, क्या होगा, वीडियोग्राफिक एरे हो जाएगा, वीडियोग्राफिक एरे हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, वीडियोग्राफिक एरे। तो आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन के लिए प्रश्नों में आइए। कहता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, किस द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, स्टोरेज द्वारा, मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में, जैसे कि इनपुट में क्या हो गया, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद माउस, माउस क्या हो गया, ये सब हो गया इनपुट, इनपुट डिवाइस हो गया। ये सब क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट के आउटपुट में बदलना, इनपुट को आउटपुट में, जैसे आप ये आप कंप्यूटर में कुछ डाटा डालते हैं और उसका आउटपुट बता देना, आउटपुट बताना। जैसे आपको डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप में आपका मॉनिटर हो गया, वो आप मॉनिटर हो गया, क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ये सब आपको डिस्प्ले बताता है। ये काम कौन करता है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के काम, इनपुट के आउटपुट में बदलने के काम क्या करता है, सीपीयू करता। कौन करता है, सीपीयू, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 11 नंबर को प्रश्न आपके बीच है, 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर में प्रश्न है एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, कहां होता है, एमएस वर्ड में। उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉस होता है, पीपीटी होता है, टेक्स्ट होता है, एक्सेल होता है। एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस क्या होता है,
तो .doc या .doc कहेंगे। तो क्या होगा, .doc। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 12 नंबर सवाल में आइए। 12 नंबर सवाल कहता है, 12 नंबर में MS वर्ड में मैग्नीफाई मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है, MS वर्ड में। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है, MS वर्ड में तो कहाँ होता है, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है, कहाँ होता है MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है। तो MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है। पहला प्रिंट व्यू टूल बार में, प्रिंट व्यू टूल बार में, प्रिंट व्यू टूल बार में, प्रिंट व्यू टूल बार में। उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल्स बार में, फॉर्मेटिंग टूल्स बार में, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी तो किसमें होता है, तो MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन किसमें होता है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में। तो क्या होगा, प्रिंट व्यू टूल बार में। ये कहाँ होता है, प्रिंट व्यू टूल बार में। किसमें होता है, तो प्रिंट व्यू टूल बार में होता है। अब आइए आगे अगला क्वेश्चन पर आइए। आगे क्वेश्चन में, आगे प्रश्न में सवाल आपका है, आगे प्रश्नों में सवाल है, कहता है KBPS का पूरा नाम क्या है, काइट बाइट पर साइट, किलो बाइट पर सेकेंड, क्लिक बाइट पर सोर्स, क्लार्क बाइट पर सेकेंड। तो KBPS, तो KB से क्या होगा, किलो, KB से किलो, B से क्या होगा, बाइट, अब P से क्या होगा, पर, और S से क्या होता है, सेकेंड। तो क्या होगा, किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड। क्या होगा, किलो बाइट पर सेकेंड का आंसर हो जाएगा, किलो बाइट पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किलो बाइट पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए, अब जानते हैं बीट बाइट क्या होता है, थोड़ा सा अब बता दें, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। तो थोड़ा सा चर्चा करना है, तो पहले देखेंगे, पहले आप देखेंगे इसमें कि 4 बीट बराबर 4 बीट 4 4 बीट बराबर एक नीवल होता है। एक क्या होता है, नीवल। 4 बीट बराबर एक नीवल होता है, 4 बीट बराबर एक नीवल होता है। फिर उसके बाद 8 बीट बराबर 8 बिट्स कहिए या बिट कहिए, 8 बिट्स बराबर एक बाइट होता है। एक क्या होता है, बाइट। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। उसके बाद 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट। जैसे कि आप, जैसे बिट हो गया, बाइट हो गया, अब उसके बाद आपका होगा मेगा बाइट। जैसे 1024 बाइट बराबर, जैसे कि KB तो MB, मेगा बाइट, मेगा बाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MB, मेगा बाइट MB। उसके बाद 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर क्या होगा, 1 GB अर्थात गीगाबाइट। क्या होगा, गीगाबाइट, 1 GB अर्थात गीगाबाइट। 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर क्या होगा, 1 गीगाबाइट होगा। अब 1024 इधर लिखते हैं, 1024 MB 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1 TB मतलब क्या बोलते हैं, टेराबाइट। TB मतलब क्या बोलते हैं, टेराबाइट। TB मतलब क्या होगा, टेराबाइट। TB मतलब क्या होगा, टेराबाइट। ध्यान दीजिएगा, तो पहले कुछ पूछता है KBPS बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, KB से किलो, B से बाइट होगा, और P से पर, और S से सेकेंड। तो किलो बाइट पर सेकेंड, इसका आंसर B हो गया। लेकिन अब थोड़ा जाने, 4 बीट बराबर एक निबल सवाल में आ सकता है।
8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होती है, इसको एमबी कहते हैं। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 एमबी बराबर 1 टीबी मेगाबाइट। जैसे कि आप लोग मोबाइल में फिल्म डाउनलोड करते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं, तो आप उसमें मिलेगा 2.5 एमबी पी एस, अर्थात 2.5 MB मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड है, ऐसा लिखा रहेगा। केबीपीएस मतलब किलोबाइट पर सेकेंड होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। तो आप आगे आइए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आगे क्वेश्चन आपका 14 नंबर। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो क्या होता है, उसकी श्रेष्ठ पृष्ठ पद्धति क्या है? क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप आउट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड टाइप, फाइंड एंड रिप्लेस। अब कहता है जैसे कि कोई पेज पर है, मान ली इसी पर ये वर्ड लिखा हुआ है, इसी वर्ड लिखा हुआ है आपको कंप्यूटर, यही वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब यह एक पेज है, कंप्यूटर में एक पेज लिखा है, इसी पेज को उठा करके हम दूसरे पेज में ले जाएंगे तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा, इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। इसको क्या करेंगे? कट। तो इस पेज से हट जाएगा और अगले पेज क्या करेंगे? इसको पेस्ट कर देंगे। अगले पेज पर क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। तो यहां से कट करके वहां पर पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? कट एंड पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तो कट एंड पेस्ट आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब 15 नंबर सवाल आपका है। 15 नंबर सवाल में कहता है ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त में से सभी। तो कहता है ALU का पूरा नाम, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में क्या है? ए नंबर में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब 16 नंबर प्रश्न आइए। 16 नंबर प्रश्न में कहता है, 16 नंबर में प्रश्न 16 नंबर में 16 नंबर में आप आइए। 16 नंबर में, हाँ 16 में कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU, मॉडेम, मॉनिटर और सॉफ्टवेयर। अब ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग क्या है। CPU तो कंप्यूटर के अंदर रहता है। मॉनिटर क्या है? ये मॉनिटर क्या है? जैसे आप लैपटॉप है या मॉनिटर है, आपको जो दिख रहा है वह मॉनिटर है। लैपटॉप का अगला भाग क्या है? मॉनिटर है। सिर्फ जो दिखते हैं मॉनिटर क्या? आउटपुट डिवाइस है। यह क्या है? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका जो है, ये मॉनिटर आपका, ये मॉनिटर जो है ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर जो है किसी प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम का आपका सॉफ्टवेयर होता है, किसी प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम जो होता है ये भी जो है ये एक प्रकार का एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के अंतर्गत एक सिम या कुछ डाटा लगता है, वह मॉडेम हो गया। अब कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। किसे कहते हैं? CPU का, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका CPU। अब आइए 17 नंबर आपका प्रश्न है, कहता है एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन, वर्जन क्या है? एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल ME, एक्सेल 7। इसमें जो अधिक कहेगा, इस क्वेश्चन के लिए कहेगा
एक्सेल का न्यू वर्जन क्या होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार एक्सेल 7 हो जाएगा। लेकिन अब क्या आ गया है 2021, अभी एक्सेल का क्या हो जाएगा 2021 है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या कहेंगे एक्सेल 07, एक्सेल 7 हो जाता है, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है 2021। तो अब आइए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न में है आपका, अगला प्रश्न है बेसिक का पूरा नाम क्या है, बेसिक का पूरा नाम, यानी बेसिक BASIC, बेसिक का पूरा नाम। तो बी से क्या होगा, बी से होता है बिगनर्स, ध्यान दीजिएगा, बिग बेसिक का हो जाएगा बी से बिगनर्स, BEGINNER और एपस्टिबियस बिगनर्स, और ए से आपका दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे आप, बेसिक क्या होगा बिगनर्स, ए से हो गया ऑल, ए से हो जाएगा ऑल पर्पस, ए से हो जाएगा ऑल पर्पस, पर्पस, ऑल पर्पस। उसके बाद एस से आप ध्यान दीजिए, एस क्या हो जाएगा ऑल पर्पस, एस सिंबोलिक, एस क्या होगा सिंबोलिक, एस हो जाएगा सिंबोलिक, और आई से होगा इंस्ट्रक्शन, INSTRU इंस्ट्रक्शन, CTION इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सी से आपका हो जाएगा बी से हो गया बिगिनर्स, ए से ऑल पर्पस, और एस से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन, और सी से क्या हो जाएगा कोड, सी से क्या हो जाएगा कोड। तो क्या होगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और यही आपका क्या हो जाएगा ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां देख लेंगे ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कीड़ा भी परेशान, कीड़ा भी रहता है तो आपको आगे नहीं काम करने देता है। ये चलिए हो गया। अब आइए कोबोल का, कोबोल, कोबोल का पूरा नाम, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम, तो कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कोबोल का क्या हो जाएगा कोबोल, COBOL, कोबोल से क्या हो जाएगा कॉमन, कोबोल से हो जाएगा कॉमन। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड ओ से हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस हो जाएगा, और एल से क्या हो जाएगा लैंग्वेज, एल से क्या हो जाएगा लैंग्वेज, क्या होगा कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, कॉमन ओरिएंट बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास, 20 नंबर क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, मानव मन की कंप्यूटर की दोनों बराबर है कह नहीं सकते हैं। अब देखिए बहुत लॉजिक बात है, लाख कंप्यूटर बहुत स्पीड है, बहुत ज्यादा अधिक चलती है, लेकिन मानव की दिमाग और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जानते हैं उसकी मेमोरी होती है, मेमोरी का लिमिट होता है, जैसे कि रैम रोम, रोम जितना होगा उतना ही तक काम करेगी, 10 GB होगा, 64 GB होगा, 32 GB होगा, 128 GB उतना ही होगा। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद मानव मन, यदि कंप्यूटर को जो उसमें डालेंगे आप उस स्पीड से काम करेगी, लेकिन मानव की मन जो है इसकी गति क्या है बहुत अधिक है, इसकी गति असीमित है, लेकिन कंप्यूटर की गति या कंप्यूटर की नॉलेज क्या है सीमित है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका
ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब आगे आइए, आगे क्वेश्चन, आगे प्रश्नों में आगे 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेज, सेकेंड स्टोर मीडिया। अब क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देता है। जब कोई किसी को इंफॉर्मेशन देता है तो इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है? आउटपुट से मिलता है। आप कुछ देखते हैं, कुछ लिखते हैं तो कहाँ पहुंचता है, आप कहाँ जाते हैं? तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है मॉनिटर से, आप वहां डिस्प्ले करते हैं। आंसर क्या होगा? मॉनिटर। और यह मिलता नहीं, कीबोर्ड क्या होता है? इंफॉर्मेशन देता है, कीबोर्ड इंफॉर्मेशन को देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर डिस्प्ले करता है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का आज कंप्यूटर का है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। HLL का पूरा नाम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ही लेवल लाइन। HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का पूरा नाम क्या है? एस क्या होगा? हाई। एस क्या होगा? हाई। इसमें क्या होगा? हाई लेवल, हाई लेवल। और एल से, इस एल से क्या होगा? लैंग्वेज। एल से क्या होगा? लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अब आइए, अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर प्रश्न आपके बीच, कहता है रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ऑप्टिकल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे आप रैम और रोम के बारे में बहुत अच्छा सुनते होंगे, रैम के बारे में और किसके बारे में? रोम के बारे में। अब यहाँ रोम आ गया तो आर्ट्स यहाँ पर रोम में क्या होगा? आर्ट्स क्या होगा? यहाँ रोम और रैम के बारे में अच्छा ढंग समझना आपको है। आप इसमें क्या हो जाएगा? तो आर्ट्स यहाँ पर ही हो जाएगा, इस रोम में आर्ट्स हो जाएगा रोम का रीड। आर्ट्स रीड, ओ से हो जाएगा रीड ओनली, रीड ओनली। और एम से क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इस रैम में देखिए, इस आर में हो जाएगा रैंडम, इस आर में हो जाएगा रैंडम। और ए से हो जाएगा एक्सेस, ए से हो जाएगा एक्सेस। और एक्सेस, ए से हो जाएगा एक्सेस। और एम से हो जाएगा रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? रोम में रीड ओनली मेमोरी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आइए 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल आपके बीच में। अब देखिए, अब यहाँ आ गया रैम का पूरा नाम, फिर क्वेश्चन आएगा वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। इससे पहले आपको रैम और रोम के बारे में चर्चा हो गया था, तो क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका आंसर हो गया। तो अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित है, असीमित है, निम्न में है, उच्च है। अब देखिए कंप्यूटर की कैपेसिटी, कंप्यूटर के बीच थोड़ा सी चर्चा कर देते। कंप्यूटर की कैपेसिटी, आप कहते हैं मेरे जैसे मोबाइल एक प्रकार क्या है? कंप्यूटर है। जैसे कोई लैपटॉप लाते हैं वो भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसका सीपीयू उसका प्रोसेस यूनिट होता है। तो उसमें आप जैसे कहते हैं कि रैम कितना है, रोम कितना है। कोई कहता 8 GB रैम, 8 GB रैम, जीबी, कोई कहता है कि 8 GB क्या है? रैम है। कोई कहेगा 8 GB रैम है। रोम कितना है? कहे 156 GB रोम है। या कहेगा 64 GB, मतलब 64 GB रैम तो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जैसे 256 GB, 256 रोम है।
या कहेगा 1 TB रोम है। यानी क्या है, ये 64, 8, 56, 256 और उसके बाद 128 कहिए, 1 TB कहिए, यह क्या है, ये फिक्स अब दिया है, इतना ही हो सकता है। यह क्या है, सीमित है। यह कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है, असीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, सीमित है। अब आइए, कहता है कि मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई जाती है। मॉनिटर में कितने अक्षर या लाइन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्या हो जाएगा, 80 होगा, 80 ही होगा। तो कंप्यूटर में कितने अक्षर व लाइन समाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 82। कंप्यूटर में कितने अक्षर या क्या होता है, अक्षर या रोम समाहित होता है, 82 अक्षर 25 लाइन, 80 अक्षर 25 लाइन, यहाँ 80 लिखा होना चाहिए, 80 अक्षर 28 लाइन और 80 अक्षर 24 लाइन। आंसर क्या हो जाएगा, 80 अक्षर और 24 लाइन। याद रखेंगे 80 अक्षर 24 लाइन होती है। अब 27 नंबर सवाल देखिए, एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फार्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ क्या है, बराबर का। ये चिन्ह क्या है, बराबर का, बराबर का। इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं H, और इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ बोलता है इस चिन्ह को। और इसको क्या बोलते हैं, ये डॉलर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह है। तो ये क्वेश्चन में है कि एक्सेल में क्या है, एक्सेल में फार्मूला बार में कोई फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आंसर नंबर क्या होगा, इस बराबर का। फार्मूला बार लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, बराबर का, बराबर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इधर बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए 27 नंबर सवाल आपका देखिए। 27 में कहता है DASD का पूरा नाम क्या है, डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डिवीजन एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डबल अकाउंट डेटा सर्विस, डिजाइन एक्सेस सर्विस डिवीजन। तो DASD का, तो DASD का फुल फॉर्म क्या है, तो DASD का फुल फॉर्म आपका क्या है, तो आंसर क्या इसका होगा, डी से डाटा, डी से क्या हो जाए आपका, डाटा, डी से डाटा, और ए से आपका हो जाएगा एक्सेस, ए से क्या होगा एक्सेस, और एस से क्या होगा स्टोरेज, स्टोरेज, ए से स्टोरेज है, और डी से क्या होगा डिवाइस, क्या होगा डिवाइस। यानी डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ए नंबर आपका आंसर होगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन समझ गए, ये समझ गए। अब आगे आइए, आगे आइए आप 29 नंबर सवाल आप देखेंगे। कहता है प्रोम, प्रोम का, प्रोम मच्छर परेशान कर रहा है भाई। हाँ, प्रोम का पूरा नाम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोजेक्ट रोल ओनली मैनेजमेंट, प्रोसेसर रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रिजल्ट आउटपुट मेमोरी। कहता है प्रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोम हो जाएगा तो PROM, प्रोम का, तो P से हो जाएगा प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल हो जाएगा किसका, P से। तो R से आपका हो जाएगा रीड, R से होगा रीड, O से हो जाएगा ओनली, O से हो जाएगा ओनली, M से क्या होगा मेमोरी, M से हो जाएगा मेमोरी। यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आंसर आपके ए नंबर हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न करेंगे। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, क्या होता है? लैंडस्केप, पेज सेटअप, पोर्ट्रेट और प्रिंट व्यू। तो बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे कि आप एक पेज हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक पेज हम आपको दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये पेज है आपका, ये पेज आपका है, ये पेज है आपका। तो ये पेज आप ध्यान दे रहे हैं, ये पेज आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ऊपर नीचा, यानी ऊपर से नीचे की लंबाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई है, इस टाइप का जो रहेगा इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। A4 साइज का है, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और इस तरीके का घुमा देंगे, ये लंबाई इधर ज्यादा वाला हो जाएगा, ऊपर नीचे कम वाला हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, इसी को बोलते हैं आपको लैंडस्केप। इसको क्या बोलेंगे? लैंडस्केप बोलेंगे। तो कहता है बाय डिफॉल्ट जो होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। तो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। अब आइए 30 नंबर प्रश्नों की ओर, 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर कहता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डाटाबेस फाइल, वर्कशीट फाइल, स्टोरेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। कहता है वर्ड प्रोसेस में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेस में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होगा? डॉक्यूमेंट फाइल आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। अब आइए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में स्टोर करता है जिन्हें हम कहते हैं, क्या करते हैं? वर्कशीट, नोटबुक, वर्कबुक्स और एक्सेल शीट। आंसर क्या होगा इसका? वर्कबुक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वर्कबुक्स हो जाएगा। आंसर इसका बी नंबर, वर्क्स बुक हो जाएगा आपका आंसर। 33 नंबर सवाल आइए, कहता है एक्सेल में F11 यानी F11 कुंजी से क्या होता है? मैक्रोज खुलते हैं, चार्ट शीट मेनू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, उपयुक्त में सभी। यानी F1 F11 इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की। तो फंक्शन की है, F11 फंक्शन की है। तो एक्सेल में F11 से क्या होता है? X11 से क्या बनता है? ये तो क्या बनता है? यहां पर मेनू खुलता है, चार्ट मेनू खुलता है। एक्सेल में F11 से क्या होता है? चार्ट मेनू खुलती है, चार्ट मेनू खुलती है, चार्ट मेनू खुलती है। अब देखिए 32 नंबर सवाल आपका, VDU का पूरा नाम क्या है? VDU का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जिसका होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आइए 35 नंबर सवाल आपका है, कहता है CD का आकार कैसा होता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये क्या बहुत बार, जिसको VBI भी क्वेश्चन कह सकते हैं। वर्गाकार, आयताकार, षटकोणीय और गोल। CD अब तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले आपको ये CD होता था। CD का लैपटॉप में लगाते थे या कंप्यूटर में लगाते थे। तो आपको कोई मूवी देखना है, कोई गाना सुनना है, या किसी क्लास के रिकॉर्ड CD में रिकॉर्ड किया जाता है। तो उससे पहले अब तो पेन ड्राइव हो गया, मोबाइल के स्टोरेज हो गया। तो CD होता था कैसे? गोलाकार होता था। और CD कैसे होता था? गोल होता था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। CD कैसा होता था? गोल होता है। अब आइए, कहता है किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ किस की के प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष की को, तो किसी विशेष की को करेंगे तो एक प्रयोग करने के लिए फंक्शन की को। तो फंक्शन की जानते हैं, F1 से F12 तक फंक्शन की। एरो, अब क्या? स्पेस बार
और कंट्रोल, तो जैसे कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस पी करते हैं। यह किसके साथ करते हैं? तो कंट्रोल साथ ए विशेष की करने के लिए कंट्रोल साथ यूज करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कंट्रोल। आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। अब किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर एमएस ऑफिस में आते हैं? ऑफिस वर्क से, कॉपिक और असिस्टेंट से, ऑफिस असिस्टेंट से, उपयुक्त में से सभी। कहता है किसकी सहायता से, किसकी सहायता से एनिमेटेड और कैरेक्टर एमएस ऑफिस में आते हैं? किसकी सहायता से आता है? तो किसकी सहायता से आता है? तो ये क्या होगा? ऑफिस असिस्टेंट की सहायता से। किसकी सहायता से आएगा? ऑफिस असिस्टेंट की सहायता से। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन करनी है, आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी आप जानते हैं। कंप्यूटर का माइंड पावर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का एक तरह से सब कुछ क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसको अलग से सीपीयू भी कहा जाता है, वो क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट करता है। सब कंप्यूटर का सभी काम करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अब इसमें पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और गेम। पावर पॉइंट जैसे आप जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल होता है, उसी प्रकार एमएस पावर पॉइंट एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार के पावर पॉइंट जो है ये क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट नहीं है, गेम नहीं है, एक प्रकार क्या है? प्रेजेंटेशन है। एक प्रकार का क्या है? प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का भाग जो जोड़ घटा गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, सीपीयू कहलाता है और कंट्रोल करता है। अब देखिए जोड़ घटा गुना भाग, जोड़ घटा गुना भाग, एटीसी यानी मैथमेटिकल मेटिकल वर्क जो है, वर्क जो कहाँ काम होता है? मैथमेटिकल वर्क जो है कंप्यूटर में किस जगह काम होती है? तो क्या होगा? अरिथमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट करता है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। अब 41 10 सवाल और है, आप बिल्कुल ध्यान सब लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिलीट रूप में ट्रांसलेट करेगा? डिजिटलाइजर, स्कैनर, मोडेम, कीबोर्ड। अब इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? वो कौन करता है? तो कौन करता है ट्रांसलेट? डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करता है इमेज को, फोटो को, इमेज को। अब देखिए इमेज को करने वाला क्या होता है? स्कैनर होता है। जो कहते हो आपको उतार दे, क्या होगा? स्कैनर। आंसर क्या होगा आपका? स्कैनर। स्कैनर होगा। 42 नंबर सवाल आपका। 42 नंबर सवाल देखिए, कहता है कोई चीज को आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, इंफॉर्मेशन, यूजर फ्रेंडली। कोई चीज को आसानी से अनुदेश को समझ जाती है, आसानी से अनुदेश को समझ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आसानी से करता है उसको फ्रेंडली बोलते हैं, अर्थात यूजर फ्रेंडली। आंसर क्या होगा? यूजर फ्रेंडली। आंसर हो जाएगा आपका यूजर फ्रेंडली। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर कहता है 43, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है? बिना प्रोग्रामिंग का Z1, Y1, Z11, A11। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर आपको क्या है उसमें? तो पहला आपका है Z1 आंसर होगा। आंसर क्या होगा? Z1।
आंसर होगा Z1, आंसर हो जाएगा आपका Z1। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान और भारत। तो आंसर बिल्कुल जानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अर्थात किसको क्या कहते हैं? यूएसए भी कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क, ऑपरेटिंग, मापन और सॉफ्टवेयर। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति की सिद्धांत क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? गणना एवं तर्क करना, गणना एवं तर्क करना। क्या होगा? गणना एवं तर्क। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और बल्ब। चौथी पीढ़ी का थोड़ा सा पीढ़ी के बारे में समझिए। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट पीढ़ी आपका जो है, फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर जो है यह 1942 से 55 के बीच में आया। 1942 और 1955 के बीच चला, जिसमें क्या था? निर्वात, निर्वात इसमें आपका निर्वात ट्यूब था, जिसको निर्वात ट्यूब था, निर्वात ट्यूब, जिसको यांत्रिक मशीन भी कहा जाएगा, यांत्रिक मशीन। दूसरी पीढ़ी, ये आपको पीढ़ी बता रहे हैं, दूसरी पीढ़ी 1955 से, दूसरी पीढ़ी जो आपका है सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी 1955 से लेकर के कब चला? 1964 तक। ये कब चला? 1964। यहाँ पर क्या? ट्रांजिटिव, यहाँ ट्रांजिस्टर, क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसको चुंबकीय मशीन भी कह सकते हैं। किसको? इसमें चुंबकीय 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 मशीन, इसको चुंबकीय मशीन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तीसरी पीढ़ी 1964 से, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पीढ़ी कब आया? फर्स्ट पीढ़ी 1942 से 1955, जिसको निर्वात ट्यूब या ट्रांजिटिव मशीन। फिर दूसरी पीढ़ी 1955 से 64, जिसमें ट्रांजिटिव या चुंबकीय मशीन है। तीसरी पीढ़ी जब है, तीसरी पीढ़ी आपका 1964 से 1975 तक, 1975 तक आया। उसमें क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या आया? तीसरी में इंटीग्रेटेड क्या आया? सर्किट आया। इसमें आया इंटीग्रेटेड सर्किट आया। किस पीढ़ी में आया? तीसरी पीढ़ी में। और तीसरी पीढ़ी में अब चौथी पीढ़ी 1975, चौथी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक आया। इसमें क्या किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। इसमें कहा क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। अब ये पांचवी पीढ़ी जो फिफ्थ जनरेशन है, 1989 से अप टू डेट, यानी अप टिल नाउ। 1989 से क्या है? 1989 से अभी तक, यानी 1989 से क्या है? टिल नाउ, टिल नाउ, अभी तक है। पांचवी पीढ़ी क्या है? 1989 से 1989 से अभी तक है, जिसमें क्या आया है? ऑप्टिकल डिस्क आया है, इंटरनेट है। इसी में क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है। और उसके बाद क्या? इंटरनेट, इसी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट है, इंटरनेट। अब यहाँ फिर समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, पहला पीढ़ी 1942 से 55 के बीच में है, जिसमें निर्वात ट्यूब और जिसको यांत्रिक मशीन भी कहेंगे। दूसरा पीढ़ी 1955 से 64 के बीच में, जो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिसको चुंबकीय मशीन उसमें है। तीसरा पीढ़ी 1964 से 1975 में, जिसमें क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट आया। फिर चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 में
क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। अब 5वीं पीढ़ी है 1989 से अभी तक टिल नाउ है, जिसमें ऑप्टिकल डिस्क आया, इंटरनेट आया, बहुत सारा चीज इसमें है। तो आंसर इसमें पूछता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है। तो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर कितना किस पीढ़ी का है, दूसरा का। बल्ब क्या है, ये पहला का है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चौथा का है। और इंटीग्रेटेड सर्किट कितना है, तीसरा का। ये पूछता कितना है, चौथा का। चौथा का क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। चौथा क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आप अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन प्रश्न और है। अब इसमें प्रश्न कहता है बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, पहली, तीसरी, दूसरी और चौथी। अभी जस्ट आपने देखा कि बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, तो निर्वात ट्यूब बल्ब किसकी है, पहली पीढ़ी का। किसकी है, पहली पीढ़ी का। किसकी है, पहली पीढ़ी का। अब 48 क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने, कॉल बेंज ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। किसने किया, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब आगे क्वेश्चन आइए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन 49 नंबर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। ये आज का क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। सेकेंड लास्ट कहता है सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का, सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, 4 से 8 मेगाहर्ट्ज, 4 से 8 किलोहर्ट्ज, 4 से 8 हर्ट्ज, 4 से 12 हर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज क्या होगा आंसर, 4 से 12 मेगाहर्ट्ज का यूज करता है। और आज का लास्ट प्रश्न आपका है, आज का लास्ट प्रश्न है, आज का 50 नंबर का लास्ट प्रश्न है। सूचना प्रसारण के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करता है, विद्युत चुंबकीय प्रसारण का, ध्वनि प्रसारण का, चुंबकीय प्रसारण का, आकाशीय प्रसारण का। आंसर क्या होगा आपको, आकाशीय प्रसारण। आज का सेशन यहीं आज का समाप्त होती है। आज जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल था कंप्यूटर का आपके बीच बता गया, और इसी प्रकार से आगे आपके बीच कंप्यूटर की बहुत क्लास लेकर आपके बीच प्रस्तुत होंगे। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा, निश्चित रूप से कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। मिशन ऑनलाइन एकेडमी को ये सोचते हुए, ये आशा और उम्मीद रखने आने वाला दिन आपको बहुत अच्छा होगा, आपका दिन उज्जवलमय होगा। थैंक यू।